तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एनसेड्स के बारे में या फिर नसेड्स के बारे में, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे हमारा होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे इसके नाम से ही समझे तो ये हमारी वो ड्रग्स होंगी जो कि हमारे इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने का काम करने वाली हैं, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में जब भी इन्फ्लामेशन वगैरह होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारी जो दवाएं होती है तो वो हमारी होती है नसेड्स। अब देखिए ये जो हमारी एनसेड्स होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन को तो ये ट्रीट करती हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए इन्फ्लामेशन को ठीक करने के साथ साथ ये हमारा पेन को भी रिलीव करती हैं और हमारे फीवर को भी यहाँ पे रिड्यूस करने का काम करती है। यानी कि जब भी हमारी बॉडी में पेन वगैरह या फिर हमें बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह होता है तब भी हम लोग यहाँ पे अपने इन एनसेड्स की दवाओं को जो है यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी दवाएं हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। बाकी अगर देखिए हम लोग यहाँ पे ना इसका एक जनरल ओवरव्यू देखना चाहें कि ये पूरी एनसेड्स में हमारा होने क्या वाला है, मतलब ये करने क्या वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को बहुत अच्छे से देखिए। पहली बात कि ये लेक्चर देखने से पहले आप लोग प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा जिसमें हम लोगों ने प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह के बारे में बात करी थी, स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन। तो आप सभी को पता है कि ये जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा एक मेडिएटर होता है किसका, हमारा इन्फ्लामेशन का। यानी कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे इन्फ्लामेशन में। तो अगर हम लोग किसी तरह इस प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोक दें तो ये हमारा क्या होगा भाई, हमारा ये इन्फ्लामेशन भी कह सकते हो रिड्यूस हो जाएगा हमारी बॉडी में। अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोगों को याद हो तो जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है वो बनता कैसे, वो बनता है हमारा एराकिडोनिक एसिड से, है ना। तो एराकिडोनिक एसिड के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, दो पाथवे होते हैं, एक हमारा कॉक्स पाथवे, एक हमारा लॉक्स पाथवे। तो कॉक्स पाथवे के थ्रू क्या होता है, इसी के थ्रू हमारा बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोग को याद हो तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन के भी बहुत अलग अलग टाइप थे। तो और ये कॉक्स की भी हमारे दो एंजाइम थे, एक था हमारा कॉक्स 1, ठीक है, और एक था हमारा कॉक्स 2। अब ये जो कॉक्स 1 है तो ये हमारी बॉडी में जनरल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए एक्टिवेट होता है। मतलब कि हमारी बॉडी में जब भी जनरली, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इन्फ्लामेशन तो कराता है लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी में इसके बहुत मेजर अलग से काम भी होते हैं और इसकी बहुत अलग अलग फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये सब अगर आप लोगों ने इसका लेक्चर देखा है तो समझ रहे होगे, PGD2, PGE2, ठीक है, PGA2, ये सारे हमारे इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि इस प्रोस्टाग्लैंडिन के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, जैसे हमारा जो स्पेशली इसका जो बहुत बड़ा वर्क होता है वो हमारा होता है गैस्ट्रिक एसिड का रिडक्शन, ठीक है। मतलब गैस्ट्रिक एसिड को रेगुलेट करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो एसिड का, स्टमक का एसिड होता है, ठीक है, HCl होता है, उसके लेवल को मेंटेन करने का काम भी हमारा ये करता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये ना हो तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एसिड का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें एसिडिटी, अल्सर वगैरह देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा एक देखिए हमारी बॉडी में बहुत अच्छा काम भी तो कर रहा है। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए काम करता है, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल काम करता है, तब जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है वो हमारा कॉक्स 1 के थ्रू बनता है, आप सिंपली समझिए। और ये जो कॉक्स 2 है ना, जब इसके थ्रू हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है तो इसके थ्रू मेनली हमारा बनता है PGE2, ठीक है। ये वाला प्रोस्टाग्लैंडिन की PGE2 फॉर्म, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ये हमारी बनती है कॉक्स 2 पाथवे के थ्रू और यही हमारा सबसे मेजर मेडिएटर होता है इन्फ्लामेशन वगैरह का, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए कि अगर हमें यहाँ पे अपने प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोकना है, जो कि हमें इन्फ्लामेशन के लिए रोकना है, तो हमें क्या ब्लॉक करना चाहिए, हमें अपने इस कॉक्स 2 को ब्लॉक करना चाहिए कि कॉक्स 1 को। भाई हमें तो यही चाहिए ना कि कोई हमारा ऐसी ड्रग हो जो इस कॉक्स 2 को ब्लॉक कर दे और कॉक्स 1 को छोड़ दे, क्योंकि अगर कॉक्स 1 भी ब्लॉक हो गया तो हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन बिल्कुल बनना ही बंद हो जाएगा, है ना, फिर दोनों कॉक्स पाथवे बंद हो जाएंगे। और प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में बिल्कुल नुकसानदायक होता है, हमारी बॉडी में बहुत अच्छे काम भी करता है, जैसे हमारा गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, हम लोग ऐसे ही कोशिश हम लोग यही करते हैं कि ये जो भी दवाएं हैं, ये जो हमारा एनसेड्स है, ठीक है, तो सब इतना तो सब लोग सिंपली समझिए कि ये हमारा जो है कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है, यानी साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। अब इसमें भी देखिए इसके अंदर हमारे दो टाइप होते हैं, कॉक्स 1, कॉक्स 2, और हमें फोकस यहाँ पे हमारा ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि कॉक्स 2 हमारा ब्लॉक हो जाए और कॉक्स 1 हमारा बच जाए। लेकिन अब यहाँ पे इसके अंदर अलग अलग टाइप हैं जो कि हमारे कुछ कुछ हमारे सिर्फ इसी को ब्लॉक करते हैं, कुछ कुछ हमारे इन दोनों को करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ इसकी तरफ ज़्यादा होते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पे एक जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आई होप कि आप लोग समझ चुके हो, ठीक है, कि हमारा जितनी भी एनसेड्स हैं वो करने क्या वाली हैं, वो हमारे इस कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करने वाली हैं। यानी कि देखिए ये दे वर्क बाय इनहिबिटिंग एंजाइम्स कॉल्ड साइक्लोऑक्सीजिनेसेस, यानी कि जो हमारा कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 होता है, which are involved in the production of prostaglandins, substance that contribute to inflammation, pain and fever। और यही प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दे आर लेस पोटेंट दैन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। देखिए अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, एनसेड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब एक हमारी इसी में अलग टाइप आता है स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसके अंदर हमें स्टेरॉयडल रिंग देखने को मिलती है और वो हमारी जो है नार्कोटिक ड्रग होती है। तो नार्कोटिक मतलब कि थोड़ा कह सकते हो उसका एक इफेक्ट जो है CNS पे ज़्यादा देखने को मिलता है ना, यानी कि वो थोड़ा सा नशीली दवाएं होती हैं। तो उनमें क्या होता है, देखिए वो हमारा जो है
एनाल्जेसिक के रूप में ज़्यादा पोटेंट होता है। देखिए ये नसेट्स क्या है, ये हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी तो है, उसके साथ साथ ये हमारी जो है एनाल्जेसिक का मतलब होता है जो कि पेन को दूर करती है, हमारी बॉडी से पेन खत्म करती हैं, और उसके साथ साथ जो है एंटी पायरेटिक यानी कि फीवर को भी रिड्यूस करती हैं। तो देखिए अगर हम लोग सिंपली समझें तो ये जो हमारी जितनी भी टाइप की एनसेट्स हैं, ठीक है, ये हमारी 3 तरह के एक्शन हमें शो करने वाली हैं। पहला एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, पहला एंटी इन्फ्लामेटरी, दूसरा हमारा एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक यानी पेन को रिलीव करने वाला, और थर्ड हमारा एंटी पायरेटिक यानी कि फीवर को रिड्यूस करने वाला। तो यहाँ पे देखिए एनाल्जेसिक के रूप में जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो हमारी जो है नार्कोटिक एनाल्जेसिक के कंपेयर में थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये हमारा एनाल्जेसिक के रूप में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारा नशीला होता है, थोड़ा बहुत नींद वगैरह आने लगती है तो ज़्यादा अच्छे से पेन रिलीव हो जाता है। तो वही चीज़ है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एनसेट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एनसेट्स है तो ये हमारे मेनली 4 टाइप से क्लासीफाई किए जा सकते हैं। तो इसमें पहला आ जाता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। अब इसका नाम से ही आप लोग समझ जाइए, नॉन सेलेक्टिव यानी कि देखिए ये हमारा जो है कॉक्स 1 या कॉक्स 2 इन दोनों में से किसी के लिए भी सेलेक्टिव नहीं है। यानी ये जो हमारे जितने भी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स हैं, ये जितने भी एनसेट्स हैं इसके अंदर, ये हमारे कॉक्स 2 को तो ब्लॉक करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कॉक्स 1 को भी ब्लॉक कर सकते हैं या फिर करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे क्या होते हैं कि ये हमारे अच्छे तो होते हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं होते हैं। जैसे इसके अंदर जो हमारी सबसे पहली ड्रग आ जाती है वो हमारी एस्पिरिन आ जाती है। एस्पिरिन आप लोगों को पता होगा, हमारा डिस्प्रिन जो होती है वो भी हमारी एस्पिरिन का ही हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी कुछ सब क्लासेज हैं। जैसे एक हमारा सैलिसिलेट्स हो गया, जिसके अंदर हमें सैलिसिलिक एसिड से जो है सैलिसिलिक एसिड देखने को मिलता है जिसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, जैसे एस्पिरिन हो गया। फिर हमारा प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव, अब इसके अंदर हमें प्रोपायोनिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हमारा फेनामेट हो गया जिसके अंदर में मेफेनेमिक एसिड, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ अलग अलग ड्रग्स, फिर हमारे कुछ एनोलिक एसिड डेरिवेटिव, फिर हमारे एसिडिक एसिड डेरिवेटिव, फिर हमारे पायराजोलोन डेरिवेटिव। तो देखिए ये सभी हमारे इसके अंदर टोटल जो है ये सब क्लासेज हैं और ये इनके अंदर की ड्रग्स हो गई। तो ये इस तरीके से हमें जो है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर सेकंड टाइप हमारा आता है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। अब देखिए जैसा इसका नाम ही है तो ये क्या करेंगे, देखिए इनका नाम क्या है, प्रेफरेंशियल, यानी कि देखिए ये कॉक्स 2 के प्रति ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। यानी कि ये क्या करेंगे, देखिए कर तो ये कॉक्स 1 को भी ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कॉक्स 1 को बिल्कुल नहीं ब्लॉक करेंगे, लेकिन इनका जो प्रेफरेंस है यानी कि ये जो है ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि ये कॉक्स 2 को ही ब्लॉक करें। यानी ये प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा अच्छी ड्रग्स होते हैं क्योंकि ये हमारे कॉक्स 2 को ब्लॉक करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंशियल होते हैं। तो भाई हमें तो यही चाहिए ना कि कॉक्स 2 ब्लॉक हो, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब इसके अंदर जो ड्रग्स हमारी जाते हैं, निमोसलाइड हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, ठीक है, एटोडोलाइक हो गया और हमारा एसिक्लोफेनेक हो गया, ये सारे हमारे इसके अंदर ड्रग्स आ जाती हैं। अब थर्ड इसके अंदर हमारा आता है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। अब देखिए ये हमारा जो कह सकते हो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे सेलेक्टिवली इसी कॉक्स 2 को ही ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो ये सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि ये हमारे सिर्फ और सिर्फ इसी को ब्लॉक करेंगे, ये कॉक्स 1 को टच भी नहीं करते हैं। अब इसके अंदर जो ड्रग्स हमारी हो गई तो सेलिकॉक्सिब हो गया, एटोरिकॉक्सिब हो गया, पैरिकॉक्सिब हो गया, और फोर्थ हमारी आ जाती है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। अब देखिए इसका नाम क्या है, एनाल्जेसिक यानी कि ये हमारा पेन को दूर करेंगे, एंटीबायोटिक यानी कि फीवर को दूर करेंगे, और उसके साथ साथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, यानी कि देखिए ये मेनली क्या काम करेंगे, मेनली इसका जो काम होगा वो हमारा पेन रिलीवर और फीवर दूर करने के लिए होगा। बाकी इसके साथ साथ ये थोड़ा बहुत इनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे कुछ सब क्लासेज जो आती है, जैसे हमारा पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव, ठीक है, जिसके अंदर हमारा पैरासीटामोल, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, एक दवाई जो आप सभी को बहुत अच्छे से पता ही है, आप लोगों ने बचपन से खाई है, ठीक है। पैराजोलोन डेरिवेटिव जिसके अंदर हमारा मेटामाइजोल हो गया। अब देखिए पैरासीटामोल को आप लोग जनरली क्यों खाते हो भाई, फीवर को दूर करने के लिए, पेन वगैरह को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी इसी के तो अंदर आती है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, यानी एनाल्जेसिक पेन दूर करने वाला, एंटीपायरेटिक फीवर दूर करने वाला, ठीक है। और बेंजोक्साजोकिन, ठीक है, बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव जो कि हमारा नेफोमेम हो गया। तो ये सारी हमारे इसके अंदर ड्रग्स हो जाती हैं। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारा आता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। अब वैसे देखिए जनरल ओवरव्यू तो आप लोग समझ चुके हो, इसमें कुछ नया नहीं मिलने वाला है, बाकी थोड़ा बहुत हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे। जैसे देखिए सैलिसिलिट्स क्या होती है, हमारी क्लास ऑफ मेडिकेशन होती है जिनके अंदर हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, और देखिए एस्पिरिन हमारा मेजर प्रोटोटाइप ड्रग होता है, ठीक है, यानी एस्पिरिन हमारा इसका मेजर ड्रग होता है। अब एस्पिरिन हमारे क्या दे, अब एस्पिरिन के बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिला है। तो देखिए एस्पिरिन हमारा प्रोटोटाइप ड्रग होता है सैलिसिलिट्स के अंदर, ठीक है, और ये हमारे क्या होती है, ये हमारे प्राइमरी जो है कॉक्स एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये हमारे कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, यानी कि देखिए ये इरिवर्सिबल यानी एक बार इनहिबिट कर दिया तो ये दोबारा मतलब जिस कॉक्स 1 कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगे वो दोबारा नहीं बनेंगे, हमें अगर बनना है तो अलग से दोबारा से सिंथेसिस करनी पड़ेगी, ठीक है, बॉडी को।
तो यहाँ पे इरिवर्सिबल इनहिबिशन करता है, ठीक है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 का, जो कि इन्वॉल्व होते हैं कन्वर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड के जो है प्रोस्टाग्लैंडिन में। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन कब बनता है? जब हमारा ये कॉक्स एंजाइम होते हैं। तो सिंपल सी बात है, वही चीज़ हम लोगों ने देखी, इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हमारा रैपिडली ओरल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद हमारा इनका बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो देखिए, ये हमारे जो है सैलिसिलिक एसिड में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। कौन सा एंजाइम से? एस्टेरेसिस, ठीक है, एस्टेरेसिस हमारे एंजाइम होते हैं जो कि इसको सैलिसिलिक एसिड में हाइड्रोलाइज कर देते हैं, और ये सैलिसिलिक एसिड फर्दर यहाँ पे जो है और ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाता है कॉन्जुगेशन के थ्रू, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये प्राइमरी हमारे जो है किडनी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। थेराप्यूटिक यूज की बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, पेन, फीवर, इन्फ्लामेटरी कंडीशन और कुछ हमारे कार्डियोवास्कुलर जो है सिस्टम्स में भी हमारा इसका रोल देखने को मिलता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, चूंकि ये हमारे कॉक्स 1 को भी ब्लॉक कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए हमें जो है अल्सर वगैरह देखने को मिल सकता है, क्योंकि एसिड का लेवल हमारी बॉडी में काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो कॉक्स 1 के थ्रू जो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहे थे वो हमारे क्या कर रहे थे? गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे थे। तो जब ये नहीं बनेंगे तो गैस्ट्रिक एसिड बढ़ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये हमारा जब एसिड बढ़ेगा तो हमारी स्टमक लाइनिंग के अंदर ब्लीडिंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद डिजीनेस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी भाई एसिडोसिस का एसिड का लेवल बढ़ जाना, ये सारे हमारे इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम लोग बात करें अपने सेकंड क्लास की। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने देखा अपने सैलिसिलेट्स को, अब सेकंड क्लास इसके अंदर है प्रोबायोनिक एसिड डेरिवेटिव। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं, जैसे कि ये हमारे क्या होते हैं भाई, इनके अंदर हमें मेनली जो है हमारा प्रोपायोनिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब प्रोपायोनिक एसिड से हमारे ये ड्राइव किए जाते हैं। बाकी देखिए स्ट्रक्चरली हमारे प्रोपायोनिक एसिड पे बेस होते हैं और प्राइमरली हमारे साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम को ब्लॉक करके काम करते हैं। एग्जाम्पल में इसके हमारा आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, ठीक है, ये सारे हमारे ड्रग्स आ जाती हैं। थेराप्यूटिक यूज की बात करें तो पेन रिलीफ, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक, के सारे हमारे इसके यूज हो जाते हैं। थर्ड इसके अंदर जो सब क्लास आ जाती है वो हमारी फेनामेट हो जाती है। तो देखिए फेनामेट हमारी सब क्लास होती है जो कि हमारे एंथ्रालिनिक एसिड से डिराइव किया जाता है, ठीक है, तो इनका डेरिवेशन हमारा एंथ्रालिनिक एसिड से होता है, और बाकी ये हमारे कैरेक्टराइज किए जाते हैं बाय देयर एबिलिटी टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, पेन एंड फीवर, ठीक है। तो ये वही चीज़ें, ये सब चीज़ें करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेफेनेमिक एसिड हो गया, फ्लूफेनेमिक एसिड हो गया, टॉल्फेनेमिक एसिड हो गया, तो ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब तो इसके अंदर हमारी नेक्स्ट क्लास आ जाती है एनॉलिक एसिड डेरिवेटिव। अब सिंपल सी बात है भाई, ये हमारे जो है एनॉलिक एसिड से डिराइव किए जाते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो पायरोक्सिकैम हो गया, मेलॉक्सिकैम, टेरोक्सिकैम, ठीक है, लॉरनॉक्सिकैम, तो ये सारे हमारे इसके एग्जांपल हो जाते हैं। फिर इसके अंदर जो है फिफ्थ सब क्लास आ जाती है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। तो हमारा एसिटिक एसिड डेरिवेटिव भी हमारे सिंपली भाई हमारे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स की एक क्लास होती हैं, और ये हमारे कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, और ये हमारे नॉन जानी जाती हैं स्ट्रॉन्ग, मतलब इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कैट्रोलैक हो गया, ठीक है, एंडोमेथ्रिसिन हो गया, और नेबुमेटोन हो गया, ठीक है, और एटोडोलैक हो गया, ये सारे हमारे इसके अंदर ड्रग्स हो जाते हैं। और फाइनली इसके अंदर लास्ट सब क्लास की बात करें तो हमारा हो जाता है पायराजोलोन डेरिवेटिव। तो देखिए पैराजोलोन डेरिवेटिव हमारे क्या होते हैं, हमारे जो है ये हमारे केमिकली जो है पायराजोलोन से रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारे एक टाइप का हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, ठीक है, मतलब कि ये पायराजोलोन रिंग हमारी इसके अंदर देखने को मिलती है। और मेनली बात करें तो इसके अंदर हमारा जो है एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, वही सब चीज़ें हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, ये सारे हमारे इसके ड्रग्स हो जाते हैं। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्लास ऑफ एनसेड्स, जो कि हमारे क्या हो जाते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड की, तो ये हमारा रहता है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। यानी कि देखिए ये क्या होंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे कॉक्स 1 को बिल्कुल नहीं ब्लॉक करेंगे, लेकिन कॉक्स 1 से ज़्यादा ये कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगे, ठीक है, यानी कॉक्स 2 के प्रति इनकी प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छी होगी। Preferential COX-2 inhibitors are designed to mainly inhibit COX-2 enzyme which is primarily responsible for production of pro-inflammatory prostaglandins, यानी कि इन्हीं के थ्रू हमारा inflammatory prostaglandins का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे while they primarily target COX-2 they may also inhibit COX-1, यानी कि देखिए वैसे तो ये COX-2 को ही टारगेट करते हैं, लेकिन COX-1 को भी एक लेसर डिग्री में इनहिबिट कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन हमारे यहाँ पे वेल एब्जॉर्ब हो जाते हैं ओरली, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और लिवर से ये हमारे साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू हमारे मेटाबलाइज हो जाते हैं, और एक्सक्रीशन इनका किडनी से देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा नीमोसलाइड हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, एसिक्लोफेनेक हो गया, ये सारे हमारे इसके अंदर कुछ ड्रग्स हो जाती हैं। अब थर्ड ड्रग हमारी जाती है सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स, यानी कि ये हमारे सेलेक्टिवली COX-2 एंजाइम को ही ब्लॉक करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दे आर डिजाइन टू स्पेसिफिकली टारगेट एंड इनहिबिट COX-2 एंजाइम विच प्लेज अ की रोल इन प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, आप लोग समझ ही रहे होंगे। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो COX-2 हमारा इनहिबिट करता है बाय बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ COX-2, यानी कि COX-2 के एक्टिव साइट में बाइंड करता है और उनको यहाँ पे ब्लॉक कर देता है।
दिस इनहिबिशन रिड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पार्टिकुलरली प्रोस्टाग्लैंडिन E2, क्योंकि देखिए यही हमारा होता है जो कि इन्फ्लामेशन करता है, विच इज इन्वॉल्व इन मेडिटेटिंग पेन एंड फीवर एंड इन्फ्लामेशन, और इसी की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम लोगों ने इसको ब्लॉक कर दिया तो ये सारी चीज़ें हमारी रिड्यूस हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे वेल एब्जॉर्ब हो जाते हैं जीआईटी से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हाईली प्रोटीन बाउंड होते हैं, जो कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा इफेक्ट करता है, मतलब ज़्यादा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये मोस्टली हमारे जो है P450 एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाते हैं, और यूरिन के थ्रू हमारा यहाँ पे इनका एक्सक्रीशन देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल में हमारा सेलेकॉक्सिब हो गया, एटोरिकॉक्सिब और पैराकॉक्सिब, ठीक है, ये सारे हमारे इसके अंदर ड्रग्स हो जाती हैं। एंड फाइनली हम लोग लास्ट की बात करें, लास्ट क्लास की, तो देखिए ये हमारा हो जाता है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। अब देखिए जैसा इसका नाम है, ये हमारे मेनली प्राइमरी क्या होते हैं, प्रोवाइड करते हैं रिलीफ फ्रॉम पेन एंड फीवर रिडक्शन, बट हैव मिनिमल और नो इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेमेशन। यानी देखिए इनका यूज क्या होता है, इनका यूज हम लोग मेनली जो है दर्द और बुखार से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। इन्फ्लामेशन को दूर करने में इनका ज़्यादा रोल नहीं होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए करते तो ये कॉक्स एंजाइम को ही ब्लॉक है, लेकिन ये कहाँ करते हैं, ये हमारे मेनली CNS में करते हैं, ठीक है। जबकि जो बाकी अनलाइक अदर एनसेड्स, जो हमारी बाकी जो एनसेड्स हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे पेरिफेरल कॉक्स को ज़्यादा ब्लॉक करती हैं, ठीक है, और उनके कंपेयर में ये हमारा CNS में ज़्यादा ब्लॉक करता है। तो ये पेरिफेरल वाले हैं, उन्हीं का रोल हमारा इन्फ्लामेशन में ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब ये पेरिफेरल वाले को ब्लॉक करती नहीं है तो इनका ज़्यादा यूज हमारा नहीं हो पाता है इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे इसके अंदर जो हमारा पैरासीटामॉल हो गया, मेटामाजोल हो गया, नेफोपेम हो गया, ये हमारी कुछ ड्रग्स हो जाती हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर ऑन एनसेड्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।